मैं वो अल्फाज बयान करूं, बेटे ने अपनी माँ के साथ दरिंदगी की है। बल्किस बीबी के आंसू अपनी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि वो बेचारी मजबूर थी कि मैं क्यों जिंदा हूं। एक इस्लामी मुआशरे में रहते हुए ये जुल्म नहीं तो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। इस टाइम मैं कान्हा में मौजूद हूं, ज़िला लाहौर कान्हा में मौजूद हूं, जहां पे एक दिल खराश वाक़या पेश आया। 20 जून 2022 को एक FIR काटी जाती है जिसका मुकदमा नंबर है 4301/22। ये वाक़या बहुत ही दिल खराश है और बहुत ही अफसोसनाक है। ये वाक़या एक ऐसे मुआशरे में पेश आना इंतहाई अफसोसनाक है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और इस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये वाक़या वो वाक़या है कि मेरे मुंह से अल्फाज निकलते हुए अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं दे रही कि मैं वो अल्फाज बयान करूं, बेटे ने अपनी माँ के साथ दरिंदगी की है। सगे बेटे ने, जिसका नाम इरफान था, उसने अपनी सगी माँ जिसका नाम बल्किस बीबी था उसके साथ दरिंदगी की है। बल्किस बीबी का जो बेटा इरफान है, तकरीबन 25 साल उसकी उम्र है, वो घर में जब भी आया करता था नशे की हालत में आया करता था और घर वालों के साथ उसका बिहेवियर बहुत ही गंदा था। बहुत गंदा उसका लहजा था, नशा किया करता था, लड़कियों के पीछे जाया करता था, औबाश किस्म का लड़का था और बहुत ही आवारा किस्म का लड़का। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस टाइम जो वक्त था वो तकरीबन शाम का था और 20 जून का ये वाक़या है और उस टाइम वो घर में दाखिल होता है और बहुत ही शोर शराबा करता है और घर में दाखिल होकर सीधा अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाते ही अपनी माँ को आवाज़ देता है और बहुत बदतमीज़ी के साथ आवाज़ देता है। ये सारा वाक़या मैंने मदई से जाना है। मेरी मुलाकात उस वालिदा से हुई है जिसके साथ ये सारा वाक़या पेश आया था। उन्होंने मुझे बयान देने से इनकार सिर्फ इस वजह से किया कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। वो बहुत शर्मिंदा है कि मैं अपने बेटे के बारे में सगे बेटे के बारे में ये सब कुछ बताऊंगी। उसको बहुत शर्म आ रही थी। डेट्स वाई मैं ये सारा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। वो शख्स इरफान जो कि बल्किस बीबी का बेटा है, वो कमरे में दाखिल होता है और कमरे में बेड पे लेट जाता है और फिर अपनी वालिदा को आवाज़ देता है। बहुत ही बदतमीज़ी वाले लहजे से आवाज़ देता है कि बल्किस माँ इधर आ, मेरी गल सुन। जब वो बल्किस अपने कमरे में जाती है, यानी कि बेटे के कमरे में जाती है, तो वहाँ पे उसके पास एक चाकू देखती है। तो इरफान कहता है कि ये चाकू पकड़ और जाके मेरे बाप यानी कि अपने शौहर को कत्ल कर दे। बल्किस बीबी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन हैरानगी का इजहार उसके सामने नहीं करती क्योंकि उसको मालूम होता है कि वो नशे की हालत में है। बल्किस बीबी कुछ भी नहीं बोलती, खामोशी के साथ कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है तो इरफान पीछे से अपनी माँ को पकड़ता है और बेड पर धक्का दे देता है। जैसे ही धक्का देता है तो उसकी वालिदा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने चीखने ना दिया। इरफान ने अपनी माँ के साथ ज़ना बिल जबर किया। एक इस्लामी मुआशरे में रहते हुए ये जुल्म नहीं तो क्या है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे दीन आपका इस्लाम है, जहाँ पे आपको इस्लामी बातें समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उलमा इकराम मौजूद है बड़ी तादाद में, जहाँ पे कुरान पाक मौजूद है, आप मुसलमान कहलाते हैं, वहाँ पे एक माँ के साथ दरिंदगी की गई है। दरिंदगी, बहुत से वाक़यात मैंने कवर किए। बेटा माँ के साथ कभी ऐसा मैंने सुना नहीं था कि बेटा इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन ये कान्हा के इलाके में ये वाक़या पेश आया। जो इसका बाप है जिसका नाम है असगर शाह, जो कि बल्किस बीबी के शौहर हैं, असगर शाह साहब, वो मेहनत मजदूरी करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। बल्किस बीबी से जब हमने ये सारा मामला जानने की कोशिश की तो बल्किस बीबी के आंसू अपनी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने ज़्यादा आंसू बह रहे थे कि वो बेचारी मजबूर थी कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मैं अभी तक क्यों नहीं मर गई। मैं ऐसी माँ हूँ, ऐसी माँ जो अपने बेटे के हाथों जलील हुई। वो बदबख्त बेटा अभी तक क्यों जिंदा है। उस बदबख्त बेटे को तो अब तक फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था जिसने ये सारी दरिंदगी की। मैं क्या बातें बताऊं आपको कि मैंने क्या क्या बातें अपने कानों से सुनी
جب اس ماں نے بیان کیا یہ سارا واقعہ، یہ وہ FIR ہے جو کاٹی گئی ہے اور مقدمہ نمبر جس پہ لکھا ہوا ہے 4301/22، اور اس میں مدعی بلقیس بی بی خود ہیں۔ اور میں اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس واقعے پہ ضرور ایکشن لیں، ایسا ایکشن لیں کہ اس کو عبرت ناک بنائیں اور پتہ چلے اس معاشرے کو کہ ہاں کسی کو سزا ہوئی ہے۔ اگر ہم اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ کریں گے تو ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ ہمارے حکمران ضرور ہوش کے ناخن لیں گے اور اٹھ جائیں گے اس معاشرے کے لیے۔ اگر اس معاشرے کو بچانا ہے تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، جاگنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے۔ اگر آپ اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں تو اپنے حکمرانوں پہ امیدیں نہ لگائیں، آپ خود کھڑے ہوں اور خود بتائیں کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔